साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एमपीपीएसएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह पूरा जो पेपर है वो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। तो पूरे के पूरे 100 प्रश्न आपके मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये है अवंती। जो 16 महाजनपद हैं उनमें से अवंती जो है वो वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसका वर्तमान नाम जो है उज्जैन है। आगे देखते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित निषाद जाति का निवास स्थान कहाँ रहा है। तो ये मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। तो ये है तुमैन का स्तूप। अगला है, शुंग जो है मूलतः किस स्थान से थे। तो ये मूलतः जो है उज्जैन के थे, उज्जैन संबंधित है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था, जिसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी। अगला है, विदिशा अर्थात बेशनगर में प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ किस लिपि में है। तो ये ब्राह्मी लिपि में है। किस में है? ब्राह्मी लिपि में। तो शुंग शासक भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था, जिसने गरुड़ स्तंभ को ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण करवाया। यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि वराह मूर्ति अभिलेख जो तोरमाण की उपस्थिति को दर्शाता है, मध्य प्रदेश किस जिले में है। तो ये मध्य प्रदेश के एरण जिले में स्थित है। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है। तो ग्वालियर अभिलेख जो है मिहिर भोज से संबंधित है। मिहिर भोज के समय प्रतिहार शक्ति का उत्थान हुआ। अरबी यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित स्थलों में से कहां से प्राप्त होता है। तो एरण से मिलता है। कहां से? एरण से। तो एरण अभिलेख 510 ईस्वी का माना जा रहा है। इसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं। भानुगुप्त के मंत्री गोपालराज उनके साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिससे उनकी पत्नी सती हो गई थी। इसी कारण इस अभिलेख को एरण का सती अभिलेख भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहां पर थी। तो इनकी राजधानी त्रिपुरी में थी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर के किस शासक को पराजित किया था। तो इसने लोहंग देव को, किसको? लोहंग देव को पराजित किया था। आगे चलते हैं, बटियागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है। तो बटियागढ़ अभिलेख जो है मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। किससे? मोहम्मद तुगलक से। तो मोहम्मद तुगलक ने बटियागढ़ में प्राणियों के लिए गोमठ, बावड़ी और बगीचा बनवाया। यह मध्य प्रदेश के दमोह जिला में है। इसमें दिल्ली का एक नाम जोगनीपुर भी दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में ओजनी किसके लिए लिखा गया है। तो ओजनी जो है उज्जैन के लिए लिखा गया है। यह जो आपका पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है, यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में अज्ञात ग्रीक यूनानी व्यापारी द्वारा लिखी गई, जिसमें भारत का रोम, मिस्र आदि देशों के साथ व्यापार की जानकारी मिलती है। समाई जयसिंह ने 18वीं शताब्दी में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कहाँ पर कराया। यहाँ मेनली मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर कराया था? उज्जैन में कराया था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी। तो ये जो है ये मंडला की, कहाँ की रानी थी? मंडला की रानी थी। आगे देखते हैं, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया जी ने। महादजी सिंधिया, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है। तो ये उज्जैन को कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था, जो 16 महाजनपदों में से एक रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक सेकेंड। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। 1857 के विद्रोह के समय ग्वालियर के महाराजा कौन थे। तो ये थे जीवाजी राव थे। इन्होंने विद्रोहियों के स्थान पर अंग्रेजों का समर्थन किया था। मध्य प्रदेश में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले सैनिक विद्रोह की बात हो रही है। सैनिक विद्रोह कहां से शुरू हुआ था। तो नीमच से। कहां से? नीमच से शुरू हुआ था। ठीक है। तो सैनिक विद्रोह, यदि सबसे पहले विद्रोह की बात करें तो वो यहां से नहीं था। यदि सैनिक विद्रोह कहेंगे तब नीमच होगा। तत्या टोपे को फांसी कहां दी गई थी। तत्या टोपे को फांसी जो है वो जबलपुर में दी गई थी। नहीं, एक सेकंड, शिवपुरी में। कहां पर दी गई थी? शिवपुरी में दी गई थी।
देखिए, तत्ता टोपे ने नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। इसी कारण उन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से कहां पर झंडा सत्याग्रह की नींव पड़ी थी? जबलपुर में। जबलपुर में असहयोग आंदोलन की तैयारी के सिलसिले में पहुंचे अजमल खां और कांग्रेसियों के सम्मान के साथ जबलपुर नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने की रणनीति कांग्रेस ने अपनाई। जबलपुर में नमक सत्याग्रह किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो शेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चरण पादुका नरसंहार को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो छतरपुर जिले में चरण पादुका ग्राम, जो कि उर्मिल नदी के तट पर स्थित है, में स्वतंत्रता सेनानियों की शांतिपूर्ण बैठक पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस गोली चलाने का आदेश कर्नल फिशर ने दिया था। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला कांड कहा जाता है। पंजाब मेल हत्याकांड में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो इसमें यह हत्याकांड जो है 23-24 जुलाई 1931 को खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी हैक्सल की हत्या की गई थी। तो इसमें आपके वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राव, ये सभी के सभी शामिल थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात किसकी प्रेरणा से हुआ? तो ये जो है स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से होता है। सागर छावनी में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? सागर छावनी में विद्रोह जो है शेख रमजान के नेतृत्व में होता है। प्रज्ञा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो प्रज्ञा परिषद की स्थापना 1935 में रतलाम में, कहाँ पे? रतलाम में हुई थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भोपाल राज्य हिंदू सभा से संबंधित रहे हैं? तो अंजुमन, खुद्दामे वतन, मास्टर लाल सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंघल, ये सभी के सभी इससे संबंधित रहे। देखिए 1934 में भोपाल रियासत में मौलाना तरजी मशरकी खान व शाकिर अली खान के नेतृत्व में अंजुमन खुद्दामे, मास्टर लाल सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंघल, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरैया, पंडित उद्धव दास मेहता व पंडित चतुर नारायण मालवीय के नेतृत्व में भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव डाली गई। क्वेश्चन नंबर 29 पे देखते हैं, 29 पे। तो देखिए, सोहाबल का नरसंहार या माजन गोलीकांड कब होता है? तो ये आपका हुआ था 19 जुलाई 1938 को हिनौता गांव में, सतना जिले के बिरसिंहपुर के समीप में सोहाबल रियासत में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोध में लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में सम्मिलित होने जा रहे लाल बुद्ध प्रताप सिंह, राजा रामाश्रय गौतम और मधीर पांडे को ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। आगे देखते हैं, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभ सीतारमैया को 203 मतों से हराया था। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू होता है? तो ये आपका शुरू हुआ था जबलपुर में, 1940 में जबलपुर में शुरू होता है। और पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहां से शुरू होता है? तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा से प्रारंभ हुआ था। रीवा का चावल आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो इसमें जो है त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मरिया अर्थात ए और बी दोनों ही शामिल थे। जबरिया लेवी के विरुद्ध 28 फरवरी 1947 को चावल आंदोलन रीवा में चला। इसके विरोध में त्रिभुवन तिवारी तथा भैरव प्रसाद उर्मलिया की रीवा रियासत के सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चरूर हवैया चावल वसूली प्रकरण किस जिले से संबंधित है? तो ये सीधी जिले से संबंधित है। किससे? सीधी जिले से। आगे चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? तो ये शिलालेख दतिया में पाए गए हैं। अशोक के लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के जबलपुर के रूपनाथ, दतिया के अशोक नाम वाला गुर्जरा से, सीहोर के शारो माटो से, सीहोर के पान गुराडिया से और रायसेन के सांची से मिलते हैं। मौर्य राजा बनने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो ये अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था। निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्वालियर में एक गुंबद के आकार का विश्राम गृह निर्मित किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने मांडू को लूटा था, ग्वालियर में एक गुंबद आकार का विश्राम गृह निर्मित कराया था। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मलहक देव को पराजित किया। मलहक देव कहाँ के शासक थे? तो मलहक देव जो है ये मालवा के शासक थे। कहाँ के? मालवा के शासक थे। मराठा पेशवा बाजीराव तथा हैदराबाद निजाम के बीच कौन सा युद्ध होता है? तो भोपाल युद्ध हुआ था दिसंबर 1937 में, और यह युद्ध जो है दौरा सराय की संधि पर के साथ समाप्त होता है। इस संधि के माध्यम से निजाम ने नर्मदा व चंबल के मध्य के सभी क्षेत्रों पर मराठों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी? तो प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी कुदसिया बेगम।
कौन थी? कुदसिया बेगम थी। इनका एक अन्य नाम गौहर बेगम भी था। ये 1819 में नवाब की हत्या होने के बाद इनको के बाद उसकी बेगम कुदसिया बेगम को शासन शासन सौंपा गया और यहीं से बेगमों के शासन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से भोपाल की किस बेगम का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो शाहजहां बेगम का। किसका? शाहजहां बेगम का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर कौन थी? तो ये थी कैखुसर जहां बेगम। भोपाल के अंतिम नवाब कौन थे? तो भोपाल के अंतिम नवाब थे हमीदुल्ला खान। हमीदुल्ला खान, इनकी पुत्री थी साजिदा सुल्तान, जिनका विवाह हरियाणा स्थित पटौदी के नवाब से हुआ, जिनके पुत्र नवाब मशहूर अली खान पटौदी भारतीय टीम के कप्तान रहे और सैफ अली खान के पिता रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा भोपाल बेगम का दर्जा दिया गया था? तो भोपाल बेगम का दर्जा हमीदुल्ला खान की पुत्री सजीदा बेगम को दिया गया था। सजीदा बेगम, बी ऑप्शन। भोपाल का जलियांवाला बाग कांड कब होता है? तो ये 15 जनवरी 1949 को हुआ था। मकर संक्रांति के दिन रायसेन के बोराश गांव में नर्मदा तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत की नवाबी सेना ने अधिकारी जफर अली खां के आदेश पर स्थानीय लोगों बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल, बीरधन सिंह और विशाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। इसे ही भोपाल का जलियांवाला कांड कहा जाता है। 16 महाजनपदों में से एक चेदी की राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? तो चेदी की राजधानी शक्तिमती रही है। क्या रही है? शक्तिमती रही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बुंदेला शासक ने बुंदेला राज्य की नींव डाली थी? तो सोहनपान ने नींव डाली थी। सोहनपान ने खंगारू की शक्ति का दमन कर बुंदेला राज्य की नींव डाली। लंबे समय तक सत्तासीन रहे बुंदेला राजपूत राज्य के नाम पर बुंदेलखंड नाम पड़ा। इसकी राजधानी ओरछा थी। बलदेवगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो बलदेवगढ़ किले का निर्माण विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने कराया था। ये बुंदेला वंश के पराक्रमी शासक हुए, किंतु मराठों की शक्ति के भय से उन्होंने अपनी राजधानी ओरछा से टेहर या निवाड़ी कर ली थी। भारत की पहली संगीत सभा का गठन किसने किया था? तो रामचंद्र देव के दरबार में तन्न मिश्र या रामतनु पांडे थे, जो इस संगीत सभा के सदस्य थे। इन्हीं का नाम बीरबल था। आगे चलते हैं। नहीं, बीरबल नहीं, तानसेन था। बुंदेलखंड रीजेंसी की स्थापना कब होती है? बुंदेलखंड रीजेंसी की स्थापना 1811 में हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह कहां पर होता है? तो बानपुर और सागर में, अर्थात डी ऑप्शन। देखिए, सैनिक विद्रोह कहेंगे तो नीमच में हुआ था, परंतु सर्वप्रथम विद्रोह जो होता है वो बानपुर और सागर में होता है। और सबसे पहले सैनिक विद्रोह जो होता है वो नीमच छावनी में 3 जून 1857 को पैदल एवं घुड़सवार सैनिकों के द्वारा किया गया था। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। एरण अभिलेख किससे संबंधित है? तो एरण अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर को सिंधिया वंश की राजधानी किसने बनाया? तो ये राजधानी दौलत राव सिंधिया ने बनाया था। आगे देखते हैं। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 में होती है। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश में कहाँ भूमिगत रहे थे? तो ये आपके टीकमगढ़ के ओरछा में भूमिगत रहे थे। तत्या टोपे के पकड़े जाने के षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार कौन था? राजा मानसिंह था। राजा मानसिंह शिवपुरी के राजा थे। इन्होंने तत्या टोपे को एक षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया। शिवपुरी में ही 1859 में इन्हें फांसी दे दी गई। आगे देखते हैं। कसाई खाना आंदोलन किसके नेतृत्व में होता है? तो कसाई खाना नेतृत्व या किसके नेतृत्व में किया गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में होता है 1920 में सागर के रतौना में। टूरिया जंगल सत्याग्रह निम्नलिखित में किस आंदोलन के समय किया गया? तो ये आपका दांडी मार्च के समय में 1930 में होता है, सिवनी जिले में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 60, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया था? घोड़ा डोंगरी ये आपका बैतूल जिले में 1930 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था अप्पाजी भोसले ने।
1818 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, मध्य प्रदेश में कहां पर होम रूल लीग की स्थापना होती है? तो ये 1915 में जबलपुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ था? तो यहां पर क्रांतिकारी दल का गठन जो है 1907 में होता है। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर किसे 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो पंडित सुंदरलाल को। जबलपुर से प्रेरित होकर ही पूरे भारत में झंडा सत्याग्रह मनाया गया, जिसकी शुरुआत नागपुर में होती है। इसके पश्चात पुनः जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का आयोजन होता है। सत्याग्रह का नेतृत्व देवदास गांधी, राम गोपाल आचार्य तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पंडित सुंदरलाल को 6 माह की सजा सुनाई गई थी। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? तो बुंदेला वंश ने। किसने? बुंदेला वंश ने। मंडला किसकी राजधानी थी? तो मंडला जो है ये गोंड की राजधानी थी। किसकी? गोंड की राजधानी थी। मांडू निम्नलिखित में किससे संबंधित रहा है? तो मांडू जो है रानी रूपमती से संबंधित रहा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो उपेंद्र जो है ये परमार वंश का शासक नहीं था। आगे देखते हैं, शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। वर्तमान में महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र पूर्व में किस राज्य का भाग था? तो ये पूर्व में मध्य प्रदेश का भाग था और 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन होता है उसके माध्यम से इसको महाराष्ट्र के सुपुर्द किया गया, महाराष्ट्र में मिलाया गया। राजा भोज ने कहां पर शासन किया? तो राजा भोज ने जो है धार पर शासन किया था। दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो दुर्गावती जो है ये मंडला की रानी थी। कहाँ की? मंडला की। ग्वालियर में सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? राणोजी सिंधिया थे। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74, पुरातत्व स्थल कायथा मध्य प्रदेश के किस जिले के समीप स्थित है? तो कायथा जो है उज्जैन में स्थित है। कायथा निम्नलिखित में से किसकी जन्मभूमि है? तो कायथा जो वारा मिहिर की जन्मभूमि है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो भीलों ने सक्रिय रूप से इसमें पार्टिसिपेट किया था। किस सदी में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मांडू की स्थापना हुई थी? तो 14वीं सदी में हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, रानी लक्ष्मीबाई कहां पर वीरगति को प्राप्त हुई थी? तो मध्य प्रदेश में हुई थी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो रानी लक्ष्मीबाई जनरल हुरोज के साथ लड़ते हुए ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79, भरहुत स्तंभ की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है कनिंघम ने की थी। किसने की थी? कनिंघम ने की थी। आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो जबलपुर में है, 1939 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर जो है ये आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और ये खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने 10वीं-12वीं शताब्दी तक के मध्य में इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो महाकाल मंदिर क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, उज्जैन में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था और ये अकबर के नौरत्नों में शामिल एक संगीतज्ञ थे। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित है? तो बेतवा नदी के किनारे जो है ओरछा स्थित है। कौन सा जिला स्थित है? ओरछा स्थित है। ये टीकमगढ़ जिले में एक शहर है। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो इन्होंने गोंडवाना में शासन किया था। देखिए, पति दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्र वीर नारायण सिंह को सिंहासन पर बैठाकर उनके संरक्षक के रूप में रानी दुर्गावती ने स्वयं शासन की देखभाल की। चौरागढ़ के निकट रानी दुर्गावती और मुगलों की सेना के बीच युद्ध हुआ। घायल होने के पश्चात रानी ने अपनी कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो अगरिया जो जनजाति है ये मानती है। अगरिया जनजाति मध्य प्रदेश के मंडला, सीधी तथा शहडोल क्षेत्रों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के जिले में उदयगिरी की गुफाएं हैं। तो ये गुफाएं विदिशा में है। उदयगिरी की 20 गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ये गुफाएं पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं। कान्हा बाबा का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? तो कान्हा बाबा का मेला जो है वो सोडलपुर में लगता है। सोडलपुर में, हरदा जिले में स्थित सोडलपुर में यहाँ कान्हा बाबा की समाधि है। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को मूर्तिकला का
मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है? तो भोपाल को किसको कहा जाता है? एक सेकंड, खजुराहो को कहा जाता है। भारत के मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता हबीब तनवीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु भोपाल में। 92 नंबर क्वेश्चन, राजा थंगदेव किस वंश का शासक था? तो राजा थंगदेव जो है जेजाक भुक्ति के चंदेल चाहिए, तो जेजाक भुक्ति के चंदेलों में धंगदेव सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा हुआ था। धंग ने प्रयाग के संगम में शिव की आराधना करते हुए शरीर त्याग दिया था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कहाँ पे था? तो इनका जन्म स्थान होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। अशोक ने कहाँ पर महादेवी के लिए एक स्तूप बनवाया था? तो ये स्तूप इन्होंने उज्जैन में बनवाया था। कहाँ पर? उज्जैन में। बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती का प्रांतपति बनाया, जिसने विदिशा की संकवंशी श्रीदेवी या महादेवी से विवाह किया। इससे महेंद्र और संघमित्रा नामक इनके एक पुत्र और पुत्री होती हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सास बहू मंदिर है? तो सास बहू मंदिर आपका कहाँ पे है? ग्वालियर में। देखिए, 11वीं सदी में कच्छवाहा वंश के राजा महिपाल ने अपनी रानी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। रानी की पुत्रवधु जो थी भगवान शिव की भक्त थी। अपनी पुत्रवधु के प्रभाव से रानी ने मंदिर के पास ही भगवान शिव का मंदिर बनवाया। दोनों मंदिरों को संयुक्त रूप से सहस्त्र मंदिर कहा जाने लगा, जो बाद में अपभ्रंश होकर के सास बहू मंदिर हो गया। रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से है? तो रानी अवंतीबाई का संबंध जो है वो मंडला, रामगढ़ मंडला से है। आगे देखते हैं, शिवनी सत्याग्रह कब हुआ था? शिवनी सत्याग्रह 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। तो शिवनी सत्याग्रह से मध्य प्रदेश में वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष शुरू होता है। 1857 की क्रांति में महू छावनी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सादत खान ने किया था। किसने किया था? सादत खान ने। समाचार पत्र कर्मवीर के माध्यम से किसने राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? तो अमझेरा रियासत का संबंध धार जिले से है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 100 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।